राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की नजर आदिवासी वोट बैंक पर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी अपने हाथ से आदिवासियों का वोट नहीं खसकने देना चाहती? क्या बीजेपी आदिवासी बेल्ट में अपनी पकड़ मजबूत बनाकर विधानसभा चुनाव में मजबूत दिखना चाहती है? ये तमाम सवाल इस वक्त राजस्थान की राजनीति में छाए हुए हैं। इसकी वजह है आरएसएस के सह संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत का डूंगरपुर दौरा, क्योंकि मोहन भागवत शुक्रवार को डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम पहुंचे, जहां बेणेश्वर धाम में मंदिरों में दर्शन कर पूजा अर्चना की। यहां संघ प्रमुख मोहन भागवत का तीर कमान से स्वागत किया गया। इस दौरान सांसद कनकमल कटारा, आसपुर विधायक गोपीचंद मीणा समेत वाल्मीकि समुदाय के कई लोग मौजूद थे। संघ प्रमुख भागवत डूंगरपुर के भीमई गांव में आरएसएस की ओर से आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय ग्राम विकास एवं प्रभात ग्राम सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। यहां कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद 3 दिन तक उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। बता दें कि राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में पिछले 1 महीने में भागवत का दूसरा राजस्थान दौरा कई मायनों में खास है। बीजेपी विधानसभा चुनाव को लेकर आदिवासी बेल्ट पर काफी फोकस कर रही है। इससे पहले पीएम मोदी मानगढ़ धाम में आए थे। बीते साल चिंतन शिविर के समापन के बाद राहुल गांधी ने बेणेश्वर धाम में एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर वनवासी और आदिवासी के मुद्दे को हवा दी थी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के आदिवासी दाव के आगे बीजेपी आदिवासी वोट बैंक को खिसकने नहीं देना चाहती और इसलिए आदिवासी बेल्ट में बीजेपी की जीत की भूमिका तय करने के लिए भागवत बेणेश्वर धाम पहुंचे हैं। हालांकि भागवत का यह कार्यक्रम निजी बताया गया है, लेकिन राजनीति में कुछ भी निजी नहीं होता, ये सभी जानते हैं। इस बीच आपको बता दें कि राजस्थान में उदयपुर की 8, बांसवाड़ा की 5, डूंगरपुर की 4, सिरोही की 3 और प्रतापगढ़ की 2 सीटों पर आदिवासी वोट बैंक चुनावों को प्रभावित करता है। इसके अलावा उदयपुर और बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर भी आदिवासी चुनाव परिणाम को प्रभावित करते हैं। आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो राजस्थान में 25 सीटें आदिवासी बहुल्य हैं, जो सभी रिजर्व एसटी सीटें हैं। वर्तमान में 25 में से 8 सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं। इसके अलावा पूर्वी और मध्य राजस्थान में भी बीजेपी का फोकस है, जहां पिछले चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खराब था। अब आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है, ये देखने वाली बात होगी।